हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स के बारे में, उसके एन टर्म्स कैसे निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का तरीका और क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बेसिक्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अ जीपी की बात करेंगे हम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है। देखिए, इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है इसमें कि आपको अगर आपका जो कोई भी जीपी है, मान लीजिए सपोज़ एक स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी की होती है ए आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप लोगों को पता होगा जिन्होंने पिछली वीडियोस में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं इसको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो इसका आपको निकालने का तरीका होता है यहाँ पर किस तरह से। तो इस तरह से आपको पता होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जीपी की। तो इसका जो पहला केस तो ये बनता है कि अगर आर की जो इसमें कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 हो, तो आपका यहाँ पर फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या बन जाएगा। मैं एन टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एन टर्म्स ऑफ अ जीपी ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तो आपका बन जाएगा कब, जब आपका जो कॉमन रेशियो है, जो अब आप कॉमन रेशियो चेक करेंगे ना, जब आप सीरीज़ में जीपी में कोई सीरीज़ होगी तो उसका कॉमन रेशियो अगर 1 से कम हुआ ना, तो आप इसका यूज़ करना। दूसरा केस आपका बिल्कुल अपोजिट, यानी अगर आपका आर जो है यानी कॉमन रेशियो वो 1 से ऊपर हो गया, ठीक है। अगर 1 से ऊपर हो गया तो आपका एन टर्म्स का जो सम होगा ना, वो होगा ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी आर ग्रेटर देन 1 है तो इसका फॉर्मूला ये होगा आपका एस एन इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, वेयर ए इज़ फर्स्ट टर्म, ए पहला टर्म है, और आर जो होगा कॉमन रेशियो, नॉट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये आर लेस देन 1 पे होगा ये केस। जब आर लेस देन 1 होगा तो सम ऑफ एन टर्म्स होगा ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो इस तरह से ये दोस्तों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी निकालने का तरीका होता है आपका। इसके ऊपर आप जो है क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में यह है कि एक सीरीज लिखी है 5 माइनस 10 प्लस 20 माइनस ऐसे करते आपके 6 टर्म्स हैं, है ना। 6 टर्म्स हैं आपके, आपको 6 टर्म्स तक जानी है ये सीरीज। तो आप इसके सम ऑफ एन टर्म्स बताएं, यानी एन यहाँ पर क्या है 6, तो एन तो आपका 6 हो गया, ठीक है। 6 टर्म्स एन यानी 6 हो गया आपका। पहला टर्म क्या आपका 5, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए आप, ठीक है। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया तो मेरा -2 आता है कॉमन रेशियो। अब मेरा कॉमन रेशियो -2 आ गया है, ए 5 आ गया है, तो फॉर्मूला मैं कौन सा पुट करूँगा, पहला केस के दूसरा केस। पहला केस जब आर लेस देन 1 हुआ, क्योंकि आर 1 से कम ही तो है, तो मैं ये वाला केस करूँगा ना पुट 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर, जो आर लेस देन 1 के लिए होता है। अब यहाँ पर ए की जगह मैं 5 रख दूँगा और 1 माइनस 2 की पावर 6, और यहाँ 1 -2 यानी 3 हो जाएगा इस नीचे की तरफ। 2 की पावर 6 होती है 64, और माइनस है तो क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, आप इसको कर लेंगे। इसके बाद 5 इंटू 1 आपका आ जाएगा यहाँ से अपॉन 3, तो यानी 5 इंटू 60 पर 63 बचेगा माइनस, तो -315/3 इसका टोटल सॉल्व कर लेना। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। एक तरह से जो है समेशन ऑफ सीरीज निकालने का तरीका है ना। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ आपको, अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है आपका, सिंपल क्या रखा है कि क्वेश्चन में दिया है कि सीरीज़ दिया आपको 2 6 18। ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा खुद क्या क्वेश्चन में है। ये सीरीज़ जा रही है ना, और इसका सम बोल रहा है कि वो 728 है, ठीक है। सम इसका 728 है, और कह रहा है कि इसमें कितने टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हाउ मैनी टर्म्स नीडेड, कितने टर्म्स हमें चाहिए होंगे जो इस सीरीज़ का सम जो है 728 बना दे। कितने टर्म्स चाहिए आपका सम 728 बनाने के लिए इस जीपी सीरीज़ का हमें कितने टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या पूछ रहा होगा आपसे।
बिल्कुल, ये आपसे पूछ रहा है एन पूछ रहा है ये आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जीपी सीरीज में अगर इसका सम 728 है। क्वेश्चन इस तरह से है। तो इस सीरीज को आप ध्यान से देखें फिर से, तो इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, पहला तो आपको मिल गया होगा ए, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो मिल गया होगा आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करके, है ना। कॉमन रेशियो आपका 3 आ गया, तो सम आपका 728 है, तो यहाँ से तो आप एन निकाल ही लेंगे ना। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ऐसे कौन सा वाला करेंगे आप, क्योंकि आर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला करेंगे ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ से आप ए की जगह 2 रख देंगे, ठीक है, और आर की जगह 3 रख देंगे, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, और ये 728 है, ठीक है ना। ये 2 से 2 मेरा कैंसिल यहाँ हो गया, 728 ये है। अब ये जो 1 यहाँ पर है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है, 729 के साथ शिफ्ट कर लूँगा, तो मेरा यहाँ पर 729 बन जाएगा ये, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा, 3 की पावर n बचेगी। 2 से 2 तो कट चुका था। 729 को मैं क्या 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, तो आपके बेस तो कॉमन हो गया, तो एक्सपोनेंशियल इक्वल हो जाते हैं फिर बेस कॉमन होने पे, तो n हो गया आपका 6 यहाँ से, यानी हमें 6 टर्म्स चाहिए होंगे। इसका सम इस जीपी का 728 करने के लिए हमें 6 टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसका सम हमें 728 करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ अच्छे। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि इसका ये एक सीरीज़ है ना, आपको एक सीरीज दे रखी है कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, इसके आपको n टर्म्स निकालने हैं, और इसका इन्फिनिटी तक भी निकालना है, n टू इन्फिनिटी ऑल्सो। इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है और सम ऑफ इन्फिनिटी तक निकालना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में ना तो जीपी कह रहा है कि एपी कह रहा है कि किस सीरीज़ में होगा आपका, ना तो आपको ये कह रहा है कि आपका एपी में है, क्या ये जीपी में है, कुछ नहीं कह रहा है आपको। लेकिन आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो ये एक तरह से एक रेशियो बना के चल रहा होगा, सेकंड से पहले टर्म में, फिर थर्ड से दूसरे टर्म में, फोर्थ से तीसरे टर्म में, जब डिवाइड कर रहे हैं इनके अगल बगल के टर्म्स को, तो एक रेशियो बना रहा है ना सेम। तो इससे पहचान रहे होगा आपने कि जीपी है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि आपने एन टर्म्स सम पढ़ा है ना। अगर इसी तरह से आपका इन्फिनिटी तक की सम ऑफ एन टर्म्स टू द इन्फिनिटी भी आपसे पूछा जाता है, सम ऑफ अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो है इसके लिए भी पूछा जाता है आपको कि इसकी जो सम ऑफ जीपी होगी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए वो क्या होगी। देखिए इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होता है बेसिकली फॉर्मूला। जब आप इनफाइनाइट टर्म्स के लिए यूज़ करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। चलिए मैं आपको फिर क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया। क्वेश्चन ये था कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, और ऐसे करते करते इसको n टर्म्स तक का सम निकालिए और इन्फिनिटी तक का भी निकालिए। पहले मैं n टर्म का निकाल लेता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस क्वेश्चन से क्या क्या। एक तो मुझे मिला है फर्स्ट टर्म ए 1 हो गया, r जो आया है मेरा कॉमन रेशियो -1/2 आया होगा, ठीक है ना। r -1/2 आया। अब मुझे n टर्म्स निकालना है, तो n टर्म्स के लिए सम ऑफ n टर्म्स कौन सा लगाऊंगा मैं, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि r 1 से छोटा है, माइनस में है, और a 1 है मेरा, और 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। अब इसके बाद में अपॉन में 1 माइनस 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर जो आपका 3/2 आएगा, ऊपर इसे 2/3 कर लूँगा, जो नीचे 3/2 था, और 1 माइनस 1/2 की पावर n की, इसी को ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप इसको सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। अब आपको इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकालना है। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या करोगे आप, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, a अपॉन 1 माइनस आर। ए आपका क्या था 1, आर आपका -1/2 यानी 1 प्लस 1/2,
यानी ये 3/2 हो जाएगा, तो इस ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा ना कि इनफाइनाइट टर्म्स और एन टर्म्स के बारे में पूछें तो आपको अलग अलग यहाँ पर इसको बताना होगा, इसको आप सेम मत लेके चलेगा। एक और क्वेश्चन चलो मैं आपको करा के देखता हूँ, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये NDA 2016 का क्वेश्चन है, NDA 2016 का क्वेश्चन है ये आपका। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 2 more than the सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म से 2 ज़्यादा है ये GP का पहला टर्म, और कह रहा है कि सम टू इन्फिनिटी आपका वो है आपका 50। तो फाइंड द GP, जो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है वो हमें बताइए क्रिएट करके, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट करके दिखानी है। मैं आपको बिना ऑप्शन के कराऊंगा इसे, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से चाहिए आपको, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पहला टर्म है ना GP का, वो दूसरे टर्म से 2 ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है दूसरे टर्म से, और उसकी इन्फाइनाइट टर्म्स का सम दे दिया। क्या दिया इसके इन्फाइनाइट टर्म्स का सम दे दिया 50, ठीक है। अगर मेरा पहला टर्म, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा पहला टर्म जो था वो अगर A है, मेरा फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कि वो क्या है A, तो मेरा दूसरा टर्म जो क्या हो जाएगा खुद बताइए, 2 कम हो जाएगा ना उससे, A-2 हो जाएगा। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो पहला टर्म है वो दूसरे टर्म से 2 ज़्यादा है, उसकी वैल्यू 2 ज़्यादा है। चाहे आपको अगर कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसे भी कर लीजिए, सेकंड टर्म को A मान लीजिए। अब पहला टर्म कह रहा है सेकंड टर्म से 2 ज़्यादा है, तो सेकंड टर्म अगर A है तो पहला टर्म A+2 हो जाएगा, ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 2 टर्म्स हो जाएंगे। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करने से आपको क्या मिलता था, कॉमन रेशियो, ठीक है। मैंने कर दिया डिवाइड, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दिया GP सीरीज़ का, तो कॉमन रेशियो है। पहला टर्म क्या है A-2, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं A मान रहा इस बार, कैपिटल A, ठीक है। क्योंकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको कैपिटल A माना है, डोंट बी वरी अबाउट दैट। अब इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी A यहाँ पर -1 - R। आपका फर्स्ट टर्म क्या है A-2, सॉरी आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पर A+2, ठीक है। और आपका जो कॉमन रेशियो वो क्या था A/A+2। मैं इसको एलसीएम में ले लूँगा और ये दोनों ही ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो A+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से ना। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो दे रखा है आपको 50 दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर A+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है आपका बचेगा A+2 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा आपका 2, क्योंकि A+2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, A और A माइनस हो जाएगा, बचेगा 2, आपका नीचे 2 ही बचेगा। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और फिर आपका जो है यहाँ से यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसे, तो यह 50 था, यह तो 50 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 बन जाएगा। A+2 का होल स्क्वायर यानी 100, A+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी +-10 आ जाएगी, यानी इसकी +-10। तो 2 सीरीज़ बन सकते हैं, क्योंकि आपके -10 भी आ सकता है, +10 भी आ जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो है दोनों केसेस को लेना पड़ेगा। अगर -10 है तो अगर मैं यहाँ -10 लेता हूँ तो यहाँ से 2 जो है वो इधर माइनस हो जाएगा, तो एक तो वैल्यू मेरी -12 आ गई। और अगर मैं यहाँ +10 लेता हूँ, इधर मैं +10 ले लेता हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 8 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरी वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई है। 8 और -12 दोनों को आप केस को स्टडी करें, क्योंकि आपका जो पहला टर्म है वो माइनस नहीं हो सकता। आप ये कैसे पता लगा सकते हैं, आपने पूछा सर ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि आपका जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर >1 होगा, क्योंकि आपके जो दोनों टर्म्स थे वो तो पॉजिटिव ही थे ना, इसलिए आपका यहाँ पर जो है अब ये जो है आपका
कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, इसमें पॉजिटिव है दोनों नंबर, यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव नहीं था, इसलिए आपका माइनस वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड करी जाएगी। तो आपकी ये वैल्यू मान जाएगी 8। तो 8 अगर तो मेरा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 8। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ज़्यादा था तो ये हो जाएगा मेरा 10, क्योंकि 2 ज़्यादा था ना, तो उस तरह से मेरा फर्स्ट टर्म भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया, और इसके बीच का कॉमन रेशियो भी आ जाएगा। कॉमन रेशियो आप इसे निकाल लेंगे, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दीजिए, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। सेकंड टर्म आपका 8 है, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, तो 4/5 आ गया। तो तीसरा टर्म इस तरह से क्या आ जाएगा, आप तीसरा टर्म भी निकाल लेंगे, ए इंटू आर की पावर स्क्वायर, आर 4/5 है, ए आपका 8 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेंगे आपका, सॉरी आप यहाँ फर्स्ट टर्म लेंगे, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपका 10 है, और यहाँ पर 4/5 का होल स्क्वायर यानी 16/25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्व करके 32/5। तीसरा टर्म मेरा 32/5 आ गया। तो आपके यहाँ सीरीज़ बन गई है पहला टर्म। तो ये जीपी सीरीज़ कुछ इस प्रकार से बनेगी, 10, 8 और फिर तीसरा टर्म 32/5, और ऐसे करते करते ये सीरीज़ जाती रहेगी जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जारी है जितनी सीरीज़। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चन एनडी 2016 का था। मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि आपको थोड़ा पता चले कि किस लेवल से यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। तो आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन आपको उठेंगे एनडीए में, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में भी, जो भी फ्रेंड्स आपके एनडी, एयरफोर्स और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। आई विल मेक श्योर दैट आपको पूरी तरह से हमारे चैनल से पूरी मदद मिलेगी, हम फ्री कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।